प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10वां स्वतंत्रता दिवस का भाषण। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90 मिनट लाइव रहे। भाषण में 90 मिनट लाइव रहे और 90 मिनट में प्रधानमंत्री ने गारंटी भी दी, 90 मिनट में प्रधानमंत्री ने फॉर्मूला भी दिया, 90 मिनट में प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि आज आज़ादी के अमृतकाल में भारत जो भी कर रहा है, अगले 1000 साल का जो कालखंड है वो आज का ये अमृतकाल तय करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने कैसे लाल किले की प्राचीर से अपने विरोधियों पर और विपक्षियों पर निशाना साधा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते, मैं राशिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 मिनट तक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया। स्वतंत्रता दिवस को पूरे देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आज की तारीख में जो भारत का सामर्थ्य है, जो भारत का पुरुषार्थ है, इसकी वजह से ही हम कोविड से लड़ पाए, इसकी वजह से ही हम पूरी दुनिया में इकॉनमी यानी अर्थव्यवस्था के मामले में नंबर 5 की पोजीशन पर आ गए हैं और अगले कुछ साल में टॉप 3 में भी हम आ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने लेकिन 3 बड़े वार किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर देश को पिछले कुछ दशकों में किसी ने पीछे ढकेला तो वह है करप्शन, वो है परिवारवाद, वो है तुष्टीकरण। इन तीनों पर ही बड़ा वार करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लिख करके रख लो, जिन जिन योजनाओं का शिलान्यास किया है उनका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए जैसे लोग सिर्फ शिलान्यास करके निकल जाते हैं, उसके बाद की उन्हें चिंता नहीं होती। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों का जो पुरुषार्थ है, उनका जो सामर्थ्य है, उसकी बात करते हुए पीएम ने कहा कि आपने सरकार 2014 में फॉर्म की, हमने उसके बाद फिर रिफॉर्म किया, रिफॉर्म करने के बाद फिर वक्त आया परफॉर्म करने का, यानी फॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म। ये प्रधानमंत्री ने एक पूरी साइकिल बताई देश के लिए और देश की विकास के लिए। पीएम मोदी ने आज देश को 3 गारंटी दी है। पहली, 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनाया जाएगा। दूसरी, शहरों में किराए के मकान में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी। और तीसरी, देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों की ही गारंटी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। इसके अलावा पीएम ने मणिपुर का 2 बार जिक्र किया। उन्होंने भाषण की शुरुआत में कहा, मणिपुर में माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लोगों की जान गई। कुछ दिन से लगातार मणिपुर में शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है और शांति के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि भी दी और देश मणिपुर के लोगों के साथ में है, ये तो पीएम ने कहा ही। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है पीएम ने कही वो ये, 1000 साल की गुलामी के बाद अब देश संवरने लगा है। वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आज़ादी के लौ को जलते जलाते ना देखा हो। माँ भारती बेड़ियों से मुक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई, जंजीरों को झकझोर रही थी। देश की नारी शक्ति से लेकर कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आज़ादी के सपने को लेकर के जीता ना हो। त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप 75 साल में नज़र आया है और अगले 25 साल में जब 2047 तक भारत पहुँचेगा, यानी आज़ादी के 100वें साल में, तब तक संकल्प लीजिए कि देश एक विकसित भारत के तौर पर पनप चुका हो। प्रधानमंत्री ने आज एक कविता पढ़ी है। पीएम की कविता के जो बोल है ना, इस बोल के एक एक शब्द ही नहीं, एक एक अक्षर में पूरे देश के लिए बड़ा संदेश है। पीएम ने कहा, चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का फाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही रीति नहीं, गति सही राह नई, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। प्रधानमंत्री की यह कविता 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को समर्पित रही। और हाँ, प्रधानमंत्री ने बड़ी बात यह है कि मेरे प्यारे देशवासियों की बजाय इस बार मेरे प्यारे परिवारजनों, बार बार जब मुखातिब हुए पीएम तो बार बार परिवारजन का नाम लिया। और पीएम ने यह भी कहा कि पिछले 9 साल में भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
और कैसी कैसी योजनाएं चली हैं। पीएम स्वनिधि योजना, आवास योजना से लोगों को लाभ मिला। आने वाले समय में विश्वकर्मा जयंती पर 13 से 15 हज़ार करोड़ रुपए से नई ताकत देने के लिए आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री ने 10 साल का हिसाब भी दिया। एक तरीके से ये 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। नमस्ते।